क्या आप कभी ऐसे इंसान को जानते हो या देखा है जो हमेशा सिर्फ अपनी बात करता है, जिसका ईगो इतना बड़ा होता है कि दूसरों के इमोशंस उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, जो गलती करे तो जस्टिफाई करे, लेकिन आप कुछ कह दो तो गिल्ट आपको फील कराए, और सबसे पेनफुल पार्ट, जब वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करे और आप सोचने लगे शायद गलती मेरी ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपनी स्माइल के पीछे एक मास्क छुपा कर रखते हैं। ये लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनसे डील कैसे करें बिना अपना पीस और डिग्निटी खोए हुए। सबसे पहली बात, हु आर दिस नार्सिसिस्ट पीपल? नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जिनके आसपास की दुनिया सिर्फ उन्हीं के अराउंड घूमती है। उन्हें लगता है कि वो हमेशा राइट है। उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, अटेंशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, लेकिन एम्पैथी नहीं चाहिए। वो आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, आपके इमोशंस को ओवर रिएक्शन बोलते हैं, और आपके सक्सेस को हमेशा छोटा दिखाते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप एक मिरर होती है जहां वो सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, आपका नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिसर्च कहता है कि नार्सिसिस्ट के अंदर इन्फ्लेटेड सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है और उनके दिमाग का एम्पैथी जोन कम एक्टिव होता है। इसका मतलब वो अपने इमोशंस तो फील करते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशन समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और सबसे डेंजरस बात, वो अपनी इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए आपको गैसलाइट करते हैं। मतलब आपको अपने ही सच पर डाउट करवा देते हैं। जैसे, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें तो सब कुछ गलत लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और आप उनके वैलिडेशन के एडिक्ट बन जाते हो। मैं जानती हूं, ऐसे इंसान के साथ डील करना इमोशनली एग्जॉस्टिंग होता है। आप पूरी कोशिश करते हो कि वो समझे, बदले या अप्रिशिएट करे, लेकिन याद रखो, नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे एक मिरर को इमोशंस सिखाना। आप रिफ्लेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन फील नहीं करवा सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हेल्पलेस हैं? बिल्कुल नहीं। आप पावरलेस नहीं हो। आपको सिर्फ स्मार्ट बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आप ये 5 स्टेप्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आप हर नार्सिसिस्ट इंसान से ग्रेसफुली डील कर सकते हो, बिना अपना पीस, रिस्पेक्ट और सैनिटी खोए हुए। तो ये फॉर्मूला है द 5 बाउंड्री शील्ड फॉर्मूला, और स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। नोटिस करो उनके पैटर्न्स। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म डिस्गाइज्ड एज जोक्स, विक्टिम प्ले करना जब उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगो, सिर्फ अपने बेनिफिट के टाइम पे आपसे कांटेक्ट करना, अपने इमोशंस को टू सेंसिटिव कहना। जब ये पैटर्न आप पहचान जाते हैं तो आप उनके ट्रैप से बाहर निकलने लगते हो। स्टेप 2, डिटैच इमोशनली। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा पावर आपके रिएक्शन से मिलती है। जितना आप रिएक्ट करते हो उतना वो कंट्रोल महसूस करते हैं। तो जब वो प्रोवोक करे तो कामली बोलो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और टॉपिक क्लोज कर दो। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो प्रूविंग, साइलेंस इज योर शील्ड। स्टेप 3, सेट क्लियर बाउंड्रीज। बाउंड्री बनाना सेल्फ लव का सबसे बड़ा साइन है। उन्हें डायरेक्टली और फर्मली बताओ, मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करती। ये बात मुझे अनकंफर्टेबल करती है, और अगर वो इग्नोर करे तो डिस्टेंस मेंटेन करना गिल्ट नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। स्टेप 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। नार्सिसिस्ट पीपल जो लोग होते हैं, ये आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो अपने इमोशनल फ्यूल उन पे मत वेस्ट करो। अपना फोकस अपने गोल्स, अपनी हॉबीज, अपने ग्रोथ पे लगाओ। जितना आप अपनी खुशी को इंडिपेंडेंट बनाओगे, उतना वो आप पर कंट्रोल लूज करेंगे। रिमेंबर, योर डिटैचमेंट इज देयर डिफीट। स्टेप 5, चूज पीस ओवर प्रूफ। आप
आपको किसी नार्सिसिस्ट पर्सन को समझाने की जरूरत नहीं है। बाइबल भी कहता है, डू नॉट कास्ट योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 6 में ये लिखा है, मतलब आप अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत वेस्ट करो जो उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। आप अपना ट्रुथ जानते हो और वही काफी है। लोग समझे या ना समझे, आप अपनी डिग्निटी के साथ जियो। दोस्तों, नार्सिसिस्ट लोग लाइफ में आपके लिए टेस्ट बन के आते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आपने बाउंड्रीज अपनी कैसे प्रोटेक्ट करनी है। उन्हें ब्लेम मत करो, उनसे सीखो। उन्होंने आपको दिखाया है कि सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता। आज से डिसाइड करो, मैं अपनी पीस किसी के ईगो के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। मैं समझाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ जीऊंगी। और याद रखो, जो अपने साइलेंस में कॉन्फिडेंट है वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी एनर्जी बचा कर रखिए, अपना फेथ, अपनी पीस संभालिए, क्योंकि जब आप टॉक्सिक लोगों के ऊपर राइज करते हो तो आप अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल पा लेते हो। थैंक यू।